श्री राम नमस्कार। आज 5 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ रोज़ भगवान का ध्यान करता था, पूजा में शामिल हो जाता था। एक दिन माँ को कहता है, माँ ये जो आप भोग लगाती है, मैं चाहता हूँ कि मैं आज मेरे पाठशाला का स्कूल का जो टिफ़िन है, खाने का डब्बा है, वो भगवान के साथ ही खाऊंगा। माँ कहती है, बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अच्छा है करके माँ उसको समझा देती है। तो बेटा बोलता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं भगवान के साथ बैठ के ही खाना खाऊंगा, मुझे थोड़ा सा खाना ज़्यादा दो। माँ बच्चे की बात सुन के सोच लेती है कि शायद ये उसकी पाठशाला में स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खाना बांट के खाएगा करके थोड़ा सा ज़्यादा खाना दे देती है। लड़का डब्बा लेके टिफ़िन लेके स्कूल चला जाता है, लेकिन शाम तक खाना नहीं खाता, उसका कुछ मन नहीं लगता। और जैसे ही शाम को पाठशाला छूट जाती है, घर जाते वक्त उसको बीच में जो एक गांव के बाजू में नदी थी, तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पे झिर्नियाँ आई थी, तो वैसा एक दिखाई देता है। और वो वहाँ पे जाके वो पूछता है, बाबा आप सचमुच भगवान के अवतार हो, आप खाना खाओगे क्या? जो बूढ़ा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था, वो एक 1.5 दिन से वहाँ पे बैठा हुआ था, जिसके पास में पेट में अनाज का एक दाना नहीं था। और लेकिन उसको कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि उसका जो कपड़े, फटे हुए कपड़े, उसका शरीर का हाल देख के सब ये कर रहे थे कि ये कौन इधर पड़ा हुआ है, क्या है, इसके नज़दीक गए तो गंदगी लगेगी, ये वो हजार बातें लोग ये सोच रहे थे। लेकिन ये लड़का अपना टिफ़िन लेके वो वहाँ पे बूढ़े आदमी के पास जाता है और उनको बोलता है कि आप खाना खाओ। और वहाँ पे उनको वो खाना खिलाता है। और जैसे ही खाना खिलाता है वो भी खुश हो जाता है, बूढ़ा आदमी भी खुश हो जाता है और घर पे आ जाता है। सब घर पे शाम को राह देखते हैं कि अरे अभी तक बेटा आया कैसा नहीं, बहुत समय हो गई। माँ बाप दोनों परेशान, दोनों चिंताग्रस्त, लेकिन बेटे को जैसे देखते आनंद हो जाते हैं। माँ बेटे को गले लगाती है और बेटी, बेटा इतना दिन का समय कहाँ पे बिता दिया? तो बेटा कहता है, माँ आज मेरी भगवान से मुलाकात हो गई, मैंने भगवान को खाना खिलाया, लेकिन माँ जो अपने घर में भगवान है उसकी तस्वीर और जो मैंने भगवान देखा, भगवान अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। और वहाँ पे मैंने उनको देखा, मैंने उनको मेरे हाथ से खाना खिलाया और देखो पूरा डिब्बा ख़त्म हुआ, पूरा टिफ़िन ख़त्म करके मैं आया हूँ यहाँ पे। और लड़के को देखा माँ बाप ने कि बहुत आनंदी मन पे एक जो भाव जो उसके लड़के के चेहरे पे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी जो दूसरे गांव से आया था अपने गांव चला जाता है और गांव वाले देखते हैं कि अरे ये 2-3 दिन से गांव से लापता है, किधर गया था? तो देखता है कि मेरे ऐसे ऐसे हालत हो गई थी, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, 2 दिन से एक पेट में खाना नहीं था। लेकिन साक्षात भगवान बालक के रूप में आए और उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरे शरीर में वो ताकत लाई और खुद खाना खिला के चले गए। देखिए ये कहानी है, कहानी का सारांश ये है, जिस रूप में आप भगवान को देखोगे उस रूप में भगवान आपको आपके आजू बाजू में ही मिलेगा। भगवान का कोई मूर्ति, कोई स्वरूप ऐसा नहीं रहता कि ये दिखने में ऐसे वैसे है। आप जिस रूप में हर इंसान को देखोगे उसके अंदर आपको भगवान ही नज़र आ जाएगा। जैसे वो बेटे को, छोटे बच्चे को वो बूढ़े आदमी में भगवान दिखाई दिया और उसके लगा भगवान बूढ़ा है, और वो बूढ़े आदमी को वो बच्चे के स्वरूप में भगवान दिखाई दिया। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखिए कि भगवान की इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपने आजू बाजू में सदैव भगवान रहते हैं, केवल अपना नज़रिया बदलो, शायद भगवान आपके आसपास हो और आपको दर्शन दे। बस यही कहानी आज की थी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। शुभ दिन। जय श्री राम।